यार दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमने जो है अभी तक वर्क एंड टाइम वीडियो को कंटिन्यू किया है। दोस्तों अभी तक हमने जो है 5 पार्ट देखा है वर्क एंड टाइम को। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट 6 को देखेंगे। दोस्तों ये वर्क एंड टाइम का लास्ट से पहला है, अर्थात इसके बाद एक पार्ट और बनेगा। कुछ सवालों को हमने चूज करके लाया है जो अच्छी सवालें हैं, एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, उनको बहुत ही सरल विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बेल आइकन को दबाना होगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अर्थात पिछले वीडियो में हमने जो है दोस्तों स्त्री पुरुष एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। दोस्तों उनमें से कुछ प्रश्न छूट जाने के कारण आज हम उन प्रश्नों को भी लेकर आए हैं जो छूटे हुए प्रश्न हैं, और आगे हम जो है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उस बार हमने जो है अर्थात उस वीडियो में हमने जो है स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए कुछ सवालों का हम और अध्ययन करते हैं। दोस्तों आज की कुछ सवालें हैं कि टाइप लगभग 2-3 टाइप की सवालें पढ़े थे दोस्तों। ये न्यू टाइप होगी, उस न्यू टाइप के अंतर्गत पहली सवाल होगी। दोस्तों स्क्रीन पर सवाल लगी हुई है, उसको आप पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पीछे हमने जितने क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन अलग हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो 3 पुरुष हैं अर्थात 3 मैन और 2 महिलाएं अर्थात 2 वुमेन। ठीक है दोस्तों, ये जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही कह रहा है ये। आइए देखते हैं, 3 पुरुष 2 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो काम दोनों में काम बराबर है। उसी काम को 3 पुरुष और 2 महिलाएं कर पाते हैं 15 दिन में, उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 18 दिन में उस काम को कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, तो कह रहा है दोस्तों 1 पुरुष और 1 महिला उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे या कितने दिन लेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे हल करते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे, इधर का कार्य उधर का कार्य बराबर है, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे। 3 से काटो, 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 18 होता है। ठीक है, अंदर गुणा करिए, 3 × 5 = 15 m हो जाएगा, 5 दूनी 10 w हो जाएगा, 6 दूनी 12 m हो जाएगा और 6 × 3 = 18 w हो जाएगा। ये 3 m है 12 m है, तो यहाँ पर बचेगा 3 m, सॉरी ये 15 m है 12 m है तो घटेगा तो 3 m बचेगा। ये 10 है और ये 8 है, जब ये घटेगा तो 8 w बचेगा। तो दोस्तों 1 मैन बराबर 8/3 w। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं? ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखना शुरू करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 3 मैन और 2 w। ठीक है, यही कह रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 3 गुणे m बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, m बराबर 8/3, m का मान लिखिए 8/3 w + 2 w। दोस्तों 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचेगा 8 w + 2 w, अर्थात दोस्तों ये 10 w के बराबर है। आप समझने का प्रयास करिए, इतना जो कार्यक्रम है यह 10 w के बराबर है। तो आप कह सकते थे कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 3 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों जब हमने हल किया m का मान 8/3 पाया तो यहाँ 8/3 रखे, कट जाएगा 8 2 10 w हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ और हमें सुधार बनाना होगा। कह रहा है कि 1 आदमी और 1 औरत उस काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो 1 आदमी का वैल्यू यहाँ पे निकला है 8/3 w। तो 8/3 w + w अकेले लिखो, 1 w की ज़रूरत वहाँ पे है नहीं।
तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 3 11, ये हो जाएगा 11W/3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक पुरुष और एक आदमी उस काम महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए इतना सब समझ में आया हो तो यहाँ हम इसका उत्तर लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि 10 औरतें किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो 11/3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो दोस्तों हमने माना कि डी दिन में करेंगी या एक्स दिन में करेंगी। यहाँ देखिए एक मैन और एक वुमेन पूछा था, एक मैन की वैल्यू यहाँ पे 10W निकली थी, गलत बोल रहे हैं। एक मैन की वैल्यू यहाँ पे निकली थी 8/3W, यहाँ जो हमने हल किया था उसी को 8 3 11 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए W से W कट गया, कुछ काटते हैं, कुछ कटने का नाम नहीं ले रहा है। 150 दिएंगे 450, 450/11 बराबर D अर्थात इतने दिन। तो हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44, 44 1 45 10 हो गया, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे 10, तो 40 सही 10/11 दिन, यही आपका उत्तर होगा। आइए देखते हैं कोई उत्तर आया कि नहीं आया है। सी वाला उत्तर आया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ी सवालें हैं, कठिन सवालें हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा। फिर से समझें, जो शुरुआती मैन और W दिया था उनको हम मैन या वुमेन में बदल लेंगे, जो पूछ रहा है उनको भी मैन या वुमेन में बदलेंगे। ध्यान रहेगा अगर ये वुमेन में बदले हो तो इसको भी वुमेन में बदलना होगा। चलिए देखते हैं, कुछ और सवालें लेते हैं। देखिए आज की दूसरी सवाल होगी। ठीक है, जो आज की दूसरी सवाल है उसमें कुछ सवाल ये है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुछ इसी टाइप की सवाल है, आइए करवा ही देते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 10 महिलाएं हैं दोस्तों, और ये 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो काटिए, 5 से 5 कट चुका है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि 3m बराबर 5W है। ठीक है, तो 1m बराबर क्या होगा, 5/3W होगा। इसको आप मैनेज करिए, बड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो कह रहा है कि 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर, चलिए 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर, तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले सबको महिला बनाते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू m का मान है कितना, 5/3W + 3W। इसको जब हल करेंगे 5 हम 25, ये हो जाएगा 25W/3 + 3W/1 करेंगे, लघुत्तम 3 होगा, 3 3 करना, ये हो जाएगा 34, 25 में 34 होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 34W। ठीक है, आइए देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में करती हैं, तो 10W का 5 दिन का कार्य बराबर 34/3W का, कह रहा है ना कि 5 महिलाएं और नहीं 5 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगी जी। एक मिनट, आइए इसमें देख लेते हैं, ये तो ठीक था। 5 पुरुष, 1 मिनट थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं। कह रहा 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं 3 पुरुष, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। ठीक है, 5 महिला करिए 3 पुरुष, ये गलत हो चुका है। आइए 5 महिलाएं 3 पुरुष, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष ये है, तो यहाँ लिखेंगे 5W + 3 इंटू m का मान 5/3W, ये इससे कट जाएगा, तो 5 5 10W आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो दोस्तों देखिए जो है कि 10 महिलाएं किसी काम को
10 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो फिर से आया ना 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये 10W कट गया तो D बराबर 5 दिन। ठीक है, थोड़ा सवाल में मिस्टेक होने की वजह से इतना टाइम लगा है। उम्मीद है कि उत्तर यहाँ पे आया होगा। विकल्प यहाँ पे आ रहा है बी, ठीक है ना, बी विकल्प सही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि बी विकल्प सही भी होगा। इस तरह से विकल्प सही हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, डरने की कोई बात है नहीं। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। पहले यहाँ से एक आदमी बराबर महिला निकालो। एक आदमी बराबर 5/3 महिला। कह रहा है कि 5 औरतें और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 पुरुष हैं, 3 औरतें, 3 गुणे यम का मान 5/3 है, 3 कट के 5 10W कितने दिन में। तो देखिए 10W 10 औरतें किसी काम को 5 दिन में कर रही थी, तो फिर से 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 5 दिन तो हुआ, ठीक है ना, इससे आ जाएगा। चलिए आइए, अभी क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो असली सवालें बाकी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है कि 45 महिलाएं 48 दिनों की मजदूरी, 45 महिलाओं की 48 दिनों की मजदूरी, 45 महिलाएं हैं, इनकी 48 दिनों की मजदूरी जो है दोस्तों वो 15,525 है। 15,525 है 48 दिनों की मजदूरी। कितने पुरुषों को, मान लेते हैं यक्ष पुरुषों को 5750 रुपये कमाने के लिए, यक्ष पुरुषों को 5750 रुपये कमाने के लिए 16 दिन तक कार्य करना होगा, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं 45, ये महिलाएं हैं दोस्तों, ये पुरुष हैं, तो पुरुषों को महिला में बदलना होगा तभी तो कटेंगे। बाद में कह रहा है कि जबकि एक पुरुष की 1 दिन की मजदूरी एक महिला की 1 दिन की मजदूरी की दूना है, अर्थात दोस्तों एक पुरुष जो है वो 2 महिला के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, 2x कर देंगे। हमने यक्ष पुरुष माना था, तो जब महिला को मानेंगे तो 2x महिला हो जाएंगी। यक्ष की वैल्यू ही उत्तर हमारा होगा, क्योंकि हमने यक्ष पुरुषों को ही माना है। आइए काटते हैं, बराबर करके काट देते हैं। चलिए काटिए। अब यहाँ देखेंगे ये भी महिला हो गई, ये महिला हो गई, यहाँ आप W कर सकते थे, ये इससे कट गया, ठीक है। चलो यहाँ काटो, 16 का नम 16, 16 3 48, ये काम फाइनल हुआ। 25 से काटो, 25 छक्का 150, ठीक है, यहाँ तक कटेगा तो 52 हो गया। 25 दूना 50, 2 52, 25 का नाम 25, ठीक है। फिर से देखें, 25 छक्का 150, ये पूरा कट चुका है, नहीं पूरा नहीं कटा, 5 बचा है। 52, 25 दूनी 50, 2 52, 25 के नाम 25, 25 से यहाँ काटो, 25 दूनी 50, 7 7 25 3 75, ये हो गया, ठीक है। चलिए 3 से इसको आप काट सकते हो, इसको आप 2 से पहले काट दो, काटना हो। 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 0 बढ़ा के 3 7 21, ये इतना हो गया, ठीक है। 3 से अभी कटेगा, 3 6 18, 2 20, 3 9 27, 3 से ये कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, 2 11, नहीं कटेगा भैया, 115 लिखा रहने दो ऐसे, इसको भी मत काटो, ये 207 लिखा रहने दो, ठीक है। हाँ यहाँ से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 19, 3 9 27, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर कुछ कटे तो अभी 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 23 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 का नाम 3, नहीं 23 का नाम 23, 23 पंचे 115। आप काटिएगा, सावधानी से सवाल हल होगी। ये है दोस्तों यहाँ पे 5, यहाँ पे है यक्ष, ऊपर नीचे है ये 5, फिर ये गुणा कर लेंगे, यक्ष बराबर दोस्तों 25 पुरुष, ठीक है। कितने पुरुषों को, उत्तर आया तो 25 पुरुष को, 25 पुरुष, ठीक है। कटिंग को ध्यान में रखेंगे, आएगा। तो इस तरह से था। फिर से देखें, 48 महिलाएं 45 दिन में पैसा कमाती थी, तो 16 दिनों में कितने पुरुषों को, कि यक्ष पुरुषों को, लेकिन ध्यान देना एक पुरुष 2 महिला के बराबर है। हमने यक्ष को अगर 2x कर देंगे तो ये भी महिला बन जाएंगे, ठीक है, ये है। चलिए आइए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों 10 व्यक्तियों का एक समूह है, ये एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य 1/10 होगा, 10 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 20 व्यक्तियों का एक समूह है,
और जो है उसी दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक दूसरा समूह है उसी कार्य को 20 दिन में, तो इन दोनों का एक एक दिन का कार्य 1/10 1/20 होगा। फिर कह रहा है कि यदि दोनों समूह मिलकर उस कार्य को पूर्ण करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों मिल जाएं, बहुत आसान सवाल है। 1/10 और 1/20 इनको हल करिए, लघुत्तम होगा 30 60, लघुत्तम 20 है ले लो, तो 10 दूनी 20, 20 इकन्नम 20, तो हो जाएगा 3/20। ठीक है, चलिए 3/20 भाग है ये, अगर इसको दिन कह दिया जाएगा तो 20/3 ये हो गया दिन, तो 3 × 18 2 20, इतना दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने में। विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर यहाँ सेकंड आ रहा है। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते रहिए, बहुत कठिन नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। आइए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऐसी सवालें अगली भी हैं इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। एक नई सवाल और आई है। अरे हो गया, लगभग ये सवालें हो गई हैं समाप्त। तो कुछ ले ही लेते हैं एक आध क्वेश्चन, बाकी ये सवाल समाप्त हो चुकी है। ठीक है, करा एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर इस एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष होता है, ठीक है, और एक स्त्री होती है और एक लड़का होता है बॉय। ये तीनों जब मिल जाते हैं ना तो एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों का एक दिन का कार्य 1/3 होगा। ठीक है, यदि एक पुरुष अकेला उस कार्य को 6 दिन में, ठीक है, जो एक पुरुष है उस कार्य को 6 दिन में कर लेता है, एक लड़का अकेला उस कार्य को 18 दिन में कर लेता है, एक लड़का अर्थात एक बॉय उस कार्य को 18 दिन में कर लेता है, तो एक स्त्री अकेली उस कार्य को कितने दिन में करेगी? एक स्त्री अर्थात एक डब्लू। ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क है। चलिए निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, कुछ नहीं, सब इसी मान रखो। एक मैन का मान 1/6, एक वोमेन का 1/18, एक वोमेन का नहीं, एक वोमेन का हम मान लेते हैं डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बॉय का 1/18 बराबर 1/3। चलिए 1/W इधर रखिए, बाकी 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/18, सब का एलसीएम होगा 18। 3 × 18 छतरी 18, 18 का नाम 18, तो ये कितना होगा 4, 2/18। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 1W का मान 1/9, कैसे 2 करनी 2, 2 9 18। तो यहाँ आप देखेंगे ये भाग है तो बराबर W बराबर आएगा 9 दिन, अर्थात एक महिला उस कार्य को या एक स्त्री उस कार्य को 9 दिन में कर सकती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से समाप्त ही हो जाए। ठीक है, एक प्रश्न और लेंगे। एक प्रश्न कह रहा है 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे कार्य करते हैं। 15 पुरुष हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 3 महिलाओं का 15 पुरुष है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। यदि 3 महिलाओं का 2 पुरुषों के कार्य के बराबर है, अर्थात दोस्तों यहाँ समझो 3W जो हैं वो 2 पुरुष के बराबर हैं। 3 महिलाओं का कार्य 2 पुरुषों के बराबर है, तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर है 21 महिलाओं को प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के लिए उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? मान लेते हैं x दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ 21 महिलाओं को 21W है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 21W लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा W बराबर 2/3M। ठीक है, तो देखिए ये है 15M 8 × 21 बराबर कर लो। ठीक है, यहाँ देखो 21 M की जगह हमको W की जगह हमको M रखना है, W की जगह 2/3M और x। ठीक, अब पहली बार हमने यहाँ पे औरतों को आदमियों में बदला है। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो देखो M से M कटेगा। ठीक है, उसके बाद 3 करनी 3, 3 सते 21 कटेगा, 7 करनम 7, 7 त्रिकी 21 कटेगा, 2 करनम 2, 2 चौक 8 कटेगा, तो 4 3 12 और 15 का गुणा 180 होता है। तो दोस्तों यहाँ तो 180 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, विकल्प में क्या 180 आएगा? क्या है ही नहीं,
15 × 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। 15 × 60 घंटे 21 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाओं का 2 दिन काम बराबर 21 महिलाओं को 6 घंटे, 21 महिलाएं हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। थोड़ा सा कहीं पे होगा है गणितीय कैलकुलेशन रॉन्ग। 15 × 60 घंटे 21 दिन, 21 महिलाओं को 6 घंटे कितने दिन, सही तो था। फिर कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये शर्त ना गड़बड़ हुई हो। कह रहा है यदि एक पुरुष ने, यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के बराबर है, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर है। चलिए 1W बराबर 2/3M, 21W बराबर क्या होगा 2/3, सही तो था। दिक्कत क्या है, आइए एक बार और काटते हैं ना, कटिंग में गड़बड़ी हुई होगी। चलिए तो हो जाएगा 15M 8 × 21 बराबर 21 × W को M में बदलो तो हो जाएगा 2/3M × X। हल करो, M से M कट गया, ठीक है। उसके बाद 3 × 3, 3 × 7 21 हो गया, ठीक है। 7 × 7, 7 × 3 21 हो गया। फिर 1 मिनट, 21 के बाद 6 तो लिखना भूल ही जा रहे हैं ना, इसीलिए गलत हुआ था। चलिए फिर से 7 × 7, 7 × 21 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा 3 × 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 15 दूनी 30, ये हुआ आपका उत्तर। तो 30 दिन लगेंगे भाइयों, विकल्प में 30 है, ठीक है जी हाँ। इस तरह से विकल्प नंबर सी है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ से हम स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न को समाप्त करेंगे। आइए हम एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं, वो एक नए टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। इस टाइप का नाम होगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा, ठेकेदार लोग ठेका लेंगे काम को समय पर समाप्त करने के लिए। कोई ज़्यादा मजदूरी की आवश्यकता होगी तो लगाएंगे, ज़्यादा मजदूर होगा तो उनको कम करेंगे, यही सब करना होता है, ठीक है। तो आइए एक नया प्रश्न लेते हैं, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। टाइप का नाम होगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। आइए ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं दोस्तों। ये पार्ट 6 है, इसके बाद एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज होंगे, फिर उसके बाद ये पार्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। देखिए ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न 2 से 3 प्रकार के होंगे, जिसमें से पहला टाइप हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया या दायित्व लिया, ठीक है। 100 दिन में कहा हम एक सड़क बनवा देंगे, ठीक है। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग लिया। 45 दिनों में उसने पाया कि केवल 1/4 सड़क बन पाई है, ठीक है। यानी कि 110 व्यक्तियों को लगाया और 45 दिनों में उसे लगा कि 1/4 सड़क बन पाई है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान देना, 100 दिन में ठेका लिया है, 45 दिन बीत चुका है, ठीक है। तो एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया, उसने 110 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिनों में उसने पाया सड़क का केवल 1/4 भाग बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 110 तो थे ही, हम कहते हैं 110 रहे, यक्स और बुला लो, ठीक है। और काम समय पर करना है, अर्थात 100 दिन में लिए थे तो 55 दिन अभी बचा है। और काम कितना बचा है 1/4। कोई कार्य 1 होता है, जब 1/4 हो गया तो बचा कितना 3/4। ये आया कहाँ से, जब 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। आइए हल करते हैं। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 55 करनी 55, 55 दूनी 110 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 दूनी हो जाएगा 90, 45 दूनी होगा 90 बराबर यहाँ होगा 110 प्लस यक्स होल अपान 3। फिर से करेंगे तिर्यक गुणा हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे 45 दूनी 90, अभी फिर से गलत होता है गणितीय कैलकुलेशन दोस्तों। यहाँ गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, 270 बराबर 110 प्लस यक्स। जब ये घटेगा तो 061, 160 व्यक्ति को और बुलाना होगा, ठीक है। 160 व्यक्तियों को और बुलाना होगा तो कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे बी वाला आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, किए गए कार्य से पहला वाक्य बनाएंगे,
शेष कार्य और शेष व्यक्तियों और शेष दिन से अगला वाक्य बनाएंगे। कार्य यहाँ पे अलग अलग है, इसीलिए कार्य को हम बटा में लिखेंगे। ठीक है, बस ऐसे लगाते चलिए, कुछ है नहीं इसमें। वर्क एंड टाइम के बाद हम तुरंत जो है पाइप और टंकी शुरू करेंगे। ठीक है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है, 25 आदमी को काम पर लगाता है 24 दिन। 25 आदमी को काम पे उसने लगा दिया और 24 दिन में उसने देखा, 24 दिन में उन्होंने देखा कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है, 1/3 सड़क बनी है, काम कितना बचा है बताओ? 1/3 चला गया तो 2/3 बचेगा, एक में से इतना घटा देना। कह रहा है कि 1/3 सड़क ही बन पाई है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत समय की अवधि से 4 दिन पहले बन जाए? कितने और लगाए? 25 व्यक्ति लगाए थे ना, तो 25 + 1 से कर दो। ठीक है, कितने दिनों में ठेका लिया? 40। इतना दिन बीत चुका है, बचा कितना? 16। लेकिन 16 दिन में नहीं बनवाना है, 4 दिन पहले, 12 दिन में। यहाँ लिख दो 12, काम हो गया अपना। काटना शुरू करो, 3 से 3 खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, 2 कम 2, 2 छंग 12, 6 करनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो गया 25 चौका 100 बराबर 25 + 1 घटाएंगे तो आएगा 75। ठीक है, तो 75 मजदूरों को और बुलाया जाए, काम समय पर समाप्त हो जाएगा। 75 मजदूर आए कि नहीं? आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 10 दिन में करवाने का ठेका लिया। ठीक है, उद्देश्य से 12 लोगों को नियुक्त करता है, 12 लोगों को नियुक्त कर दिया, 10 दिन में काम करवाना है। और वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है। आधा कार्य 1/2 कार्य 6 दिन में समाप्त हो गया। बचा कार्य कितना? आधा तो बचा होगा ना। ठेका को पूर्ण समय पर कराने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त होनी चाहिए। 12 लोगों को लगाया था तो 12 + 1 कर दीजिए। देखिए 10 दिन में ठेका लिया है, 4 दिन बचा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? चलिए करिए, आधा से आधा कट चुका है। 4 करनी 4, 4 3 12, ये हो गया 6 3 18 बराबर 12 + 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा ना, 12 6 18 होता है, या 12 डेढ़े 18। ठीक है, ऐसे भी आप समझ लो। आइए चलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ठेकेदारी लगता है कठिन है ना, जैसे ठेकेदारी पढ़ना आसान है, उसे करना भी आसान है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ, जैसे ही मौसम बनता है कि सवालें दमदार आ रही, बस लगाते चले जाओ, वैसे सवाल ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, डरो नहीं, डर के आगे जीत है। देखो जैसे हम तेज़ में लगाना शुरू किए, सवाल ही समाप्त हो गए। नया टाइप, इसका सेकंड टाइप होगा। ठेकेदारी ये 1 समाप्त हो गया, इसका सेकंड टाइप शुरू होने जा रहा है। ठेकेदारी नहीं है ये, अगला वाला। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक किले में, ये किले पर आधारित प्रश्न है, छावनी पर आधारित प्रश्न है, जहाँ पे सैनिक आते और जाते रहते हैं। ठीक है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। ठीक है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, भोजन सामग्री केवल 20 दिनों के लिए चल सकी। कितने व्यक्ति आए थे? ठीक है दोस्तों, देखिए 2000 व्यक्ति थे, तो यह सामग्री, ध्यान देना, यह सामग्री 54 दिनों के लिए चलती। 15 दिन बाद, अर्थात 54 दिन के लिए यहाँ पर भोजन सामग्री चलती। लेकिन 15 दिन बाद अगर मान लीजिए कोई आता न जाता, तभी ये भोजन सामग्री कई दिन चलती। तो यहाँ 14 में 5 गई 9, 4 में से यहाँ 4 बचेगा 3, 39 दिन ये सामग्री चलती। दोस्तों अगर कोई ना आता तो अभी भी ये सामग्री 39 दिन चल जाती, क्योंकि 15 दिन बाद घटना घटी हुई है। लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए, अर्थात 2000 + x लोग और आ गए, जिससे सामग्री 20 दिन में ही समाप्त हो गई। अर्थात वो सामग्री 39 दिन चलनी चाहिए थी और 20 दिन में समाप्त हो गई। कितने लोग बाहर से आए? सामग्री वही है, इसलिए बराबर। ठीक है, चलो काटते हैं। 20 से 20 कट गया और 2 0 बचा है, लगा देंगे। ठीक है, 39 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3900 बराबर 2000 + x। जब इधर घटाएंगे 3900 में से 2000 तो 1900 आएगा। ओ माय गॉड, 3900 लोग यहाँ पे और आए हैं। 1900 लोग, क्या बोला? ठीक है ना, तो ये है, समझिए आप इसे। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न और हैं। कह रहा है एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, या 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, मान लो 100 व्यक्ति यहाँ पे हैं
और 50 दिनों के लिए भोजन है। अगर 10 दिन बाद अगर 10 दिन खा चुके हैं 50 दिन में, तभी यह सामग्री 40 दिन चलती कि नहीं 40 थे। ठीक है, 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ गए, पहले यक्ष थे अब 500 और आ गए। ठीक है, जिससे और आगे आने के शेष सामग्री 35 दिन चल पाई है, 35 दिन चल पाई है। तो कह रहा है किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। प्रारंभ में हम तो यक्ष मान चुके हैं पहले से, जो तुम पूछना चाहते हो। चलो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 सते 35। यहाँ हो जाएगा 8 यक्ष, यहाँ हो जाएगा 7 यक्ष, यहाँ हो जाएगा 3500। ये बचा यक्ष बराबर 3500। मई गॉड, तनी तुनी नहीं 3500 से निकाय हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए, विकल्प नंबर 3500 पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और हैं, उनको भी हम लेने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा 1 किलो में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन है, 15 दिन बाद और आ गए। ठीक है, 1500 व्यक्ति थे तो 50 दिन का भोजन था। ठीक है, 1500 व्यक्ति रहते तो 50 दिन खाते, और उसमें से 15 दिन पश्चात, यानी कि 15 दिन बीत चुका है, 50 दिन का था, 15 दिन बीत चुका है तो 35 दिन अभी भी चलता, कोई आए न जाए, 35 दिन बिंदास खाओ, नो टेंशन। ठीक है ना, लेकिन 15 दिन बाद अधिक व्यक्ति आ गए, कुछ अधिक व्यक्ति आए, 1500 तो रहा भाई बहन, उसी में यक्ष और आ गए। ठीक है, कुछ अधिक व्यक्ति आ गए, तब सामग्री 25 दिन में निपट गई। कई दिन, 25 दिन में निपटा दिए इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 से काटो, 5 सते 35 और 50 25, अब नहीं कटेगा। 15 सत्ते 105 के बाद डबल जीरो लगाओ आप, 15 पचे 75, ये 7500 लिख दो प्लस 5 यक्स। ठीक है, अरे यार काट लो भैया, 5 का नाम 5 3 15, ये 300 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 3 2100, ये हो जाएगा 1500 प्लस यक्स, 15 6 21 होता है कि नहीं। 600 व्यक्ति और आए थे, 600 सैनिक और आए थे। ठीक है, विकल्प अगर देखेंगे तो यहाँ 600 पहले में, अरे वाह पहला वाला ही आ रहा है यार बार बार। चलिए, तो ये है प्रश्न। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को हल किया करो। ठीक है, क्वेश्चन हल करो, ना आए तो हमारा वीडियो देखो, पहली बार तो देख लिया करो, क्योंकि पहली बार आप कैसे हल कर पाओगे। अगर आप पहले एक आध बार पढ़े तो हल कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप पूरा वीडियो देख डालिए, फिर उसके बाद वीडियो को रोक के वीडियो को फिर से पढ़िए, वीडियो रोक के सवाल को हल करिए और नोट्स में उन्हीं सवाल को लिखिए। चलिए देखते हैं। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 200 आदमी हैं तो 24 सप्ताह ये भोजन कर लेते हैं। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, देखो भैया 200 आदमी हैं, 24 सप्ताह की सामग्री थी, लेकिन एक सप्ताह के बाद यानी 23 सप्ताह भी बढ़िया खा सकते थे ये लोग, लेकिन इसमें कुछ लोग की एंट्री होती है। एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। चलो 200 थे तो 280 व्यक्ति अब हो गए। ठीक है, 280 व्यक्ति 80 व्यक्ति और आ गए, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 से घटाकर 750 कर दी गई। पहले ये लोग 900 ग्राम खाते थे, अब ये लोग कितना खा रहे हैं, 750 ग्राम खा रहे हैं। 750 ग्राम हो गया। कितने दिन भोजन चल पाएगा? हम मानते हैं यक्ष दिन चल पाएगा। चलो हल करो इसे। कैसे काटवा भैया? 25 से काटा, 25 अट्ठे 200 और 25 तिहाई 75, जीरो लगाया जाएगा। ठीक है, चला आगे देखा, 1 2 जीरो यहाँ से निपटा दो आप। ठीक है, 3 से काटो, 3 करनी 3, फिर 3 करनी 3, 3 त्रिक की 9 है ना। आगे क्या होगा यहाँ पे? 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 सते 28। ठीक है, अब कुछ होने वाला है नहीं, ये हो जाएगा 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 तिया 69 गुड़े 2/7 बराबर यक्स। ठीक है, 9 दूनी 18 के 88 लेख, 6 दूनी 12 1 13 138 बट्टा 7 बराबर यक्स। 3 गुड़ा भाग दे यक्स बराबर 7 करनी 7, 6 13, 7 9 63, 5 68, 19 सही 5/7 दिन। ठीक है, देखिए आता है कि नहीं। कह रहा है कि जो है 8, अरे वाह सप्ताह आ रहा है यार, सप्ताह, जी हाँ सप्ताह आ रहा है, तो देख लेते हैं। 38 सप्ताह विकल्प में है। 38 के बाद यहाँ पे देखें 21 सप्ताह है। 21 के बाद यहाँ पे अगर देखें
तो 138 दिन है। अच्छा, दिन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ विकल्प हैं, इनमें से कोई नहीं भी है। चलिए देखते हैं, इतना है। तो जो दिन में दिया है हो सकता है उसको हम देखें। चलिए 138/7 ये है सप्ताह, इसको हम दिन में तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 138/7। एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है ना दोस्तों। ये से कट गया, अगर वहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ आप देखो 138 दिन आपका उत्तर आएगा। अब देखेंगे विकल्प है कि नहीं। विकल्प है 138 दिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी अगर गणित को ध्यान दे देंगे, गणित एकदम हवा हो जाएगी और आप उड़ना शुरू कर दोगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गणित में उड़ना पड़ेगा तब इसकी कटिंग सही हो पाएगी। आप सोचोगे कि हम ऐसे धीरे धीरे काम करेंगे हो जाए, नहीं हो पाएगा। गणित में आपको तेज़ी धार लानी होगी। एक ठेकेदार ने किसी काम को 6 दिन में 96 दिन पूरा करवाने का ठेका लिया। 100 मजदूर काम पे लगाए। चलो 100 मजदूर इन्होंने काम पे लगा दिए और कहा हम 96 दिन में काम को पूरा करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग 1/6 दिन 1 मिनट कैसे काम किया भाई। किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में 1/6 भाग में बताओ 96 का 1/6 का भाग खत्म हुआ समय और 1/7 कार्य हो पाया है, ठीक है। यानी निर्धारित समय का 1/6 अर्थात 16 भाई, 16 दिन में 1/7 कार्य हो पाया है। अभी कितना काम करना है ना, 6/7 काम बाकी रह गया है। 1/7 काम हो पाया। काम को समय पर पूरा कराने के लिए अपेक्षित मजदूरों की संख्या 100 तो रहा भाई 100 + 1 कर दो। समय पर काम को पूरा करवाना है। यहाँ 16 दिन जा चुका है, 80 दिन बचा है। 80 दिन तो बचा है ना, क्योंकि 96 था, 1/6 16 दिन होगा। ये काटते हैं, ये इससे कट चुका है, ठीक है। आगे काटो 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 16 × 6 = 96, 4 × 9 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो हो जाएगा 5 × 4 = 20, 6 × 120, 120 = 100 + x। तो यहाँ 20 = x, अर्थात 20 मजदूरों को और बुलाना होगा। 20 मजदूरों को और बुलाना होगा तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से विकल्प ए आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत हमने ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न और स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित कुछ प्रश्नों को कंटिन्यू किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करिए और स्वयं भी बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने वीडियोज हैं तब तक आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम इतने ही क्वेश्चनों का अध्ययन कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और आप लोग भी देखते देखते उब जाते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क एंड टाइम की एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। जो सवालें आपको ना आ रही हैं उनको टिक लगा के रखिए। कुछ व्यवस्था हम करते हैं आपके सवालों को बताने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आह्लादित और प्रसन्न रहिए। संसार की सारी खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। जल्दी ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।